गिने चुने चुनिंदे लोगों को इन्होंने जो है आज सम्मानित किया है। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के? देखिए, इस इवेंट की जो स्पॉन्सर थे ना वो हम लोग थे, ठीक है। मेरी कंपनी ब्लैक लीगल सर्विसेज के नाम से, और मैं उसकी डायरेक्टर हूँ। जी तो इस इवेंट को हम लोगों ने स्पॉन्सर किया था। जी। हम लोग एनजीओज़ की जो है वो हेल्प करते हैं। क्या नाम है इवेंट का? क्या क्या एनजीओ का नाम है, क्या था? द राइट प्लेस फॉर यू फाउंडेशन Okay, को ma'am. हमने स्पॉन्सर किया था। Okay, और ma'am. आज जो कैसे कैसे लोगों को हम आपने बुलाया, किस तरह के लोग हमने मतलब? सारे एनजीओज़ को बुलाया, जो भी सोशली वर्क कर रहे हैं उनको बुलाया हमने। अच्छा मेन उद्देश्य क्या था मैडम इसका? इसका मेन उद्देश्य ये था कि बहुत सारी सीएसआर कंपनीज हैं, जी ठीक है। उनके जो है ऑफिसर्स वगैरह आए थे, जी। ठीक है। साथ में जो है वो एनजीओज़ वाले भी आए थे। उनको हमने ये प्लेटफॉर्म दिया, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म देने का हमारा मकसद ये था कि जो एनजीओज़ हैं उनको सही कंपनीज़ मिल सकें, ठीक है, फंडिंग्स के लिए आगे इन फ्यूचर, और जो कंपनीज़ हैं उनको सही जेन्युइन एनजीओज़ मिल सकें, ठीक है। कि उनको अपना फंड तो स्पेंड करना ही होता है, सीएसआर का 2% जो मैंडेटरी है निकालते ही निकालते। तो उसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म जो है वो पूरा क्रिएट किया। फंडिंग की बहुत दिक्कतें आती है, तो वो आप कैसे कराते हैं? प्राइवेट क्षेत्र से भी और सरकारी जिसकी क्षेत्र? प्रोफाइल स्ट्रांग होती है, जो मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी हम हेल्प करते हैं। मैम, अगर अगर किसी और प्राइवेट एनजीओ, क्षेत्र से कराते हैं या सरकारी क्षेत्र से कराते हैं? दोनों क्षेत्र से कराते हैं। मैम किसी एनजीओ को आपसे हम अगर निभा देते हैं, प्रपोजल लगाते हैं उनका, ठीक है। हम एक तरीके का मीडिया का काम कर रहे हैं, दोनों को मिलाने का। कंपनीज को अगर एनजीओज की प्रोफाइल पसंद आती है तो वो करते हैं funding। करते हैं। अगर आपसे कोई मदद चाहे ऐसे एनजीओ वाले, तो आपसे कैसे संपर्क करें वो? देखिए, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक टाई लीगल सर्विसेज बनी ही इसी चीज़ के लिए, हम लोग एनजीओज़ की ही हेल्प करते हैं। वो गूगल वगैरह पे सब पे है? हाँ, वो गूगल पे अवेलेबल है, ठीक है। आप जो है वो सर्च कर सकते हैं पूरा। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से जितने भी एनजीओ हैं उनको संदेश में यही देना चाहूँगी, जितना भी आप काम कर रहे हैं उसको एक तो डिजिटली जो है वो लेके आए, जी। ठीक है। मैं अगर आप काम कर रहे हो तो उसको दिखाइए सबसे पहले तो, ठीक है। दिखाएंगे नहीं तो चीज़ें होगी ही नहीं, ठीक है। उनको फंडिंग भी नहीं मिलेगी, फंडिंग के रास्ते भी नहीं मिले, तो उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनको लेके आना है, ठीक है। डिजिटली भी और ऑफलाइन मोड में भी उनको जो है वो अपना मार्केटिंग करना है मैक्स टू मैक्स। 2 शब्द अपने बारे में बताएंगे? मैंने बताया, मैं ब्लैक टाई लीगल सर्विसेज की डायरेक्टर हूँ और मैं ही जो है वो सारी चीज़ें देखती हूँ। नाम बताना मैम? ज्योति कोहली। एडवोकेट आमिर खान जी हैं मेरे सामने, और आज इनकी संस्थान ने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया जो स्ट्रगल करते हैं, लोगों के लिए काम तो करते हैं, फाइनेंस की दिक्कत होती है। क्या कहना चाहेंगे, क्या उनके साथ आज गुफ्तगू? देखिए, आज नेशनल सीएसआर डे भी है, ठीक है। और सीएसआर जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत बड़ा जो है वो योगदान समाज में जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनमें और गवर्नमेंट के बीच में जो काम गवर्नमेंट नहीं कर पाती, वो काम जो है वो ये संस्थाएं करती है। पैन इंडिया लेवल पे लाखों संस्थाएं हैं, लेकिन हर संस्था जो जितना अच्छे से काम करना चाहिए उनको, वही जैसे आपने भी स्टार्टिंग में बताया कि फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल जो दिक्कतें होती हैं उसके कारण जो है वो चीज़ें ना नहीं जो है वो हो पाती, जिस इम्पैक्टफुल के साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते। तो द राइट प्लेस फॉर यू फाउंडेशन के साथ में मिलके ब्लैक टाई लीगल, AK लीगल मंत्रा, ठीक है, हम सारे स्पॉन्सर्स में जो है वो थे, ताकि एक जो है वो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाए जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस आ सकें और अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, और सीएसआर फंडिंग में जो लोगों को दिक्कतें आती हैं वो लेने में, उसका जो गैप है उसको जो है वो हम मिनिमाइज़ कर सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम, देखिए ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बहुत सारी काम कर रही हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन द राइट प्लेस फॉर यू फाउंडेशन ऐसी संस्था है जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करती है। नाम भी बेहतरीन है, राइट प्लेस फॉर जी, यू। राइट प्लेस फॉर यू फाउंडेशन नाम भी रखने का वो रीज़न भी जो है वो वही था कि भाई एक सही जगह जहाँ पे बंदा आके, आप गवर्नमेंट, ज़रूरी नहीं सिर्फ सीएसआर में, ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, सीएसआर के लिए, और जो कंप्लाइंसेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो रिजेक्शन आता है वो तो कंप्लाइंसेस की वजह से आता है, क्योंकि वो अपने एनुअल कंप्लाइंसेस पूरी तरीके से नहीं करते, तो उसका गाइडलाइंस देना हो गया। ये संस्था पिछले लगभग 4 सालों से 5 सालों से काम कर रही है। दूसरा जो हमारे स्पॉन्सर, दूसरे स्पॉन्सर है, को स्पॉन्सर उनको 5 ईयर्स हो चुके हैं ब्लैक टाई लीगल सर्विसेज को, ठीक है। जो द राइट प्लेस फॉर यू फाउंडेशन, मतलब होता है ना, बैक एंड पे जो काम करने वाले लोग हैं वो ब्लैक टाई के लोग हैं, जो द राइट प्लेस फॉर फाउंडेशन को गाइड करते हैं
CSR के लिए या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए। तो हमारा उद्देश्य जो है वो इस प्रोग्राम को करने का ये था कि पूरे पैन इंडिया लेवल से जितने भी स्टेट हैं, वहाँ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों। उनको जो है वो CSR फंडिंग में जो दिक्कतें आती हैं वो हमारे साथ शेयर करें, हम उनको सॉल्यूशन दें। इसलिए हमने जो है वो PSUs और जो एक्स ऑफिसर्स वगैरह है, IAS ऑफिसर्स है, IRS ऑफिसर्स है, जिन्होंने इस सेक्टर में काम किया है, हमने उनको सबको इनवाइट किया था। अंदर जो है वो पैनल डिस्कशन हुआ, चीज़ें हुई सारी, ठीक है, ताकि जो है वो लोगों को गाइडलाइंस मिल सके और एक जो ये जो गैप है समाज में अंडर प्रिविलेज और गवर्नमेंट के बीच को, इसको जो है वो ख़त्म किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ऐसे आपने ही सिंबल भी लगा रखा है ना, ब्लैक। लोगों को ऐसे ही मदद करते रहें और भारत को जो है सुपर पावर बनाने की दिशा में काम करते हैं। धन्यवाद सर।